नमस्कार। आज हम एक ऐसी यात्रा पर निकल रहे हैं जो चेतना की उन गहराइयों को छूती है जहां विज्ञान और अध्यात्म मतलब मिलते हुए से लगते हैं। जी। हम बात कर रहे हैं कुंडलिनी की। हाँ, कुंडलिनी एक ऐसा शब्द जो हजारों सालों से रहस्य, विस्मय और कभी-कभी शायद थोड़े डर से भी जुड़ा रहा है। बिल्कुल। ये विषय जितना पुराना है उतना ही आप कह सकते हैं आज भी प्रासंगिक है। और इसे समझने के लिए हमारे पास एक बहुत ही खास स्रोत है, गोपी कृष्ण की किताब द अवेकनिंग ऑफ कुंडलिनी। हाँ, बिल्कुल सही कहा। गोपी कृष्ण कोई मतलब दूर बैठे थ्योरी लिखने वाले नहीं थे। वो कश्मीर के एक छोटे से गांव गेरू वहां से हाँ थे। जी। और उन्होंने खुद अपने जीवन में कुंडलिनी जागरण का एक बहुत ही तीव्र जिंदगी बदल देने वाला अनुभव किया था। और उसके बाद तो उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी एक तरह से इसी अनुभव को वैज्ञानिक नजरिए से समझने और दुनिया को समझाने में लगा दी। हाँ, यहाँ तक कि श्रीनगर के पास निशात में उन्होंने बाकायदा एक रिसर्च इंस्टीट्यूट भी खोला इसके लिए। अगले चरण की कोई चाबी हो सकती है? यही देखना है। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये कुंडलिनी है क्या आखिर? इसे अक्सर सर्प शक्ति या सर्पेंट पावर कहते हैं। एक सोई हुई ऊर्जा जो हर इंसान में है, ऐसा माना जाता है। लेकिन ये कॉन्सेप्ट अक्सर गलत फहमियों से घिरा रहता है ना? बहुत ज्यादा, बिल्कुल। कई लोग इसे कोई जादुई शक्ति समझ लेते हैं या सिर्फ क्या कहते हैं पौराणिक कहानियों का हिस्सा मानते हैं। गोपी कृष्ण का सबसे बड़ा योगदान शायद यही था कि उन्होंने इसे अध्यात्म और विज्ञान के बीच एक पुल बनाने की कोशिश की। उन्होंने इसे एक असल मतलब शारीरिक प्रक्रिया के तौर पर देखा। जी हाँ, एक वास्तविक जैविक प्रक्रिया। उनकी अपनी कहानी इस अनुभव की तीव्रता को दिखाती है। जरा सोचिए, 1937 की बात है। दिसंबर की एक सुबह गोपी कृष्ण तब शायद 34 साल के थे। हाँ, और पिछले 17 सालों से रोज ध्यान कर रहे थे। रोज। 17 साल। हाँ। तो उस सुबह ऑफिस जाने से पहले वो करीब 3 घंटे ध्यान में बैठे थे। और फिर अचानक कुछ बिल्कुल असाधारण हुआ। उन्हें अपने अंदर एक एक झरने जैसी गरजती हुई आवाज सुनाई दी। आवाज? हाँ, और साथ ही ऐसा लगा जैसे कोई तरल चमकदार रोशनी या जैसे पिघला हुआ सोना उनकी रीढ़ की हड्डी से होते हुए उनके दिमाग में भर रहा हो। अरे बाप रे, ये कैसा अनुभव रहा होगा। मतलब 17 साल के अभ्यास के बाद भी इतना अचानक और इतना तीव्र। वही तो, वो बताते हैं कि वो जैसे चेतना के एक विशाल बहुत ही प्रकाशमान सागर में डूब गए। उन्हें एक ऐसा परमानंद, ऐसी खुशी महसूस हुई जिसे वो कहते हैं कि शब्दों में बताना नामुमकिन है। और सबसे खास बात, ये कोई मतलब 2 मिनट का अनुभव नहीं था। इसने उनके अंदर एक स्थायी परमानेंट बदलाव ला दिया। उनकी चेतना का स्तर, दुनिया को देखने का, महसूस करने का उनका तरीका, सब हमेशा के लिए बदल गया। यहीं पे बात बहुत दिलचस्प हो जाती है कि गोपी कृष्ण के लिए ये सिर्फ एक निजी अनुभव, एक पर्सनल स्पिरिचुअल इवेंट नहीं था। उन्होंने इसे एक बड़ी पिक्चर में देखा है ना। बिल्कुल। और यही उनका नजरिया आप कह सकते हैं क्रांतिकारी हो जाता है। उनका मानना था कि यह अनुभव सिर्फ उनका नहीं है या कुछ खास लोगों का नहीं है, बल्कि ये मानव विकास की एक अंदरूनी प्रक्रिया है, एक इनहेरेंट प्रोसेस। मतलब हम सबके अंदर। हाँ, एक ऐसी छिपी हुई क्षमता जो हर इंसान में है और जिसे सही तरीकों से सही माहौल में जगाया जा सकता है। ये एक तरह से हमारे एवोल्यूशन का अगला स्टेप हो सकता है। और उन्होंने इसे सिर्फ आध्यात्मिक नहीं बल्कि शारीरिक, बायोलॉजिकल लेवल पर समझाने की कोशिश की। हर बार जोर दिया कि कुंडलिनी कोई काल्पनिक शक्ति नहीं है, बल्कि शरीर में मौजूद एक वास्तविक जैव ऊर्जा है, एक बायो एनर्जी, या जिसे हम प्राण कहते हैं। प्राण, वही जीवन शक्ति जिसकी बात योग और आयुर्वेद में होती है। हाँ, वही जो हमारे पूरे शरीर को चलाती है। तो उनका सिद्धांत क्या था? मतलब ये ऊर्जा जागती कैसे है? उनका सिद्धांत ये था कि हमारे शरीर की जो प्रजनन ऊर्जा है, रिप्रोडक्टिव वाइटल एनर्जी, जो आमतौर पर नीचे की तरफ बहती है जीवन बनाने के लिए, हाँ, उसे जब ध्यान या योग की खास क्रियाओं से कंट्रोल करके ऊपर की तरफ, दिमाग की तरफ मोड़ा जाता है, तो यही ऊर्जा ट्रांसफॉर्म होकर, रूपांतरित होकर चेतना में एक तरह का विस्फोटक परिवर्तन ला सकती है। अरे वाह! ये तो प्रजनन ऊर्जा को देखने का एक बिल्कुल ही अलग नजरिया है। मतलब ये सिर्फ बच्चे पैदा करने के लिए नहीं बल्कि चेतना को बदलने का भी सोर्स हो सकती है। क्या आकर्षक है। बिल्कुल। इस नजरिए से देखें तो प्रजनन तंत्र सिर्फ एक बायोलॉजिकल जरूरत पूरी करने वाला सिस्टम नहीं रह जाता, बल्कि वो एक ऐसा पावरफुल सेंटर बन जाता है जहां जीवन ऊर्जा का कायापलट हो सकता है। जैसे शरीर के सारे रिसोर्स मिलके एक भ्रूण बनाते हैं, वैसे ही ये बदली हुई ऊर्जा
उच्चतर मेंटल और स्पिरिचुअल कैपेसिटीज को चेतना के एक बिल्कुल नए लेवल को जन्म दे सकती है। और गोपी कृष्ण के लिए ये समझना इतना जरूरी क्यों था? शायद इसलिए क्योंकि इससे कुंडलिनी सिर्फ साधुओं या योगियों की चीज न रहकर विज्ञान की लैब तक आ सकती थी। सही पकड़ा, बिल्कुल। उन्होंने बार बार वैज्ञानिकों से अपील की, आग्रह किया कि वो अपने पूर्वाग्रहों को छोड़कर कुंडलिनी की घटना की निष्पक्ष जांच करें। उनका मानना था कि ये जो हायर कॉन्शियसनेस है, उच्च चेतना, इसका एक ठोस बायोलॉजिकल आधार है, एक शारीरिक आधार है, जिसे समझना मानवता के लिए बहुत जरूरी है। और ये समझ जो है वो विज्ञान और धर्म के बीच सदियों से जो खाई बनी हुई है उसे पाट सकती है। वो इसे एक फिजियोलॉजिकल ब्रिज कहते थे। अच्छा, तो ये उच्च चेतना जिसकी बात हो रही है, ये हमारी रोजमर्रा की चेतना से अलग कैसे है? इसे शब्दों में कैसे समझाएं? ये वाकई एक चुनौती है। गोपी कृष्ण अक्सर पुरानी भारतीय सोच नेति नेति का जिक्र करते थे। ये नहीं। हाँ, मतलब इसे हमारी लिमिटेड भाषा में, हमारी समझ के दायरे में पूरी तरह बताया नहीं जा सकता। ये नॉर्मल स्टेट से इतनी अलग है जैसे जैसे कोई जन्म से अंधेरे कमरे में रहा हो और अचानक उसे सूरज की तेज रोशनी दिखा दी जाए। ओह, अब वो उस रोशनी को अपनी पुरानी अंधेरे वाली भाषा में कैसे समझाएगा? बहुत मुश्किल है। तो इसमें अनुभव क्या होता है? मतलब फीलिंग क्या है? इसमें इंसान अपने छोटे से शरीर और मैं, मतलब जो हमारा ईगो है, उसकी सीमाओं से पार चला जाता है। उसे एक विशाल अवर्णनीय प्रकाश से भरी हुई सच्चाई का अनुभव होता है। ऐसा लगता है जैसे वो एक बूंद न रहकर पूरा समंदर बन गया हो। वाह, ये कॉस्मिक कॉन्शियसनेस, ब्रह्मांडीय चेतना की अवस्था है जहां व्यक्ति का अहंकार घुल जाता है और उसे पूरी सृष्टि की एकता का एक गहरा डायरेक्ट अनुभव होता है। क्या इतिहास में ऐसे लोगों के उदाहरण हैं जिन्होंने ये अवस्था पाई हो? गोपी कृष्ण के हिसाब से इतिहास के जो महान रहस्यदर्शी हुए हैं, मिस्टिक्स, जैसे बुद्ध या क्राइस्ट, उन्हें इसी चेतना के ट्रांसफॉर्मेशन का उदाहरण माना जा सकता है। अच्छा, उनकी शिक्षाएं, उनका जीवन, उनकी करुणा, वो सब इसी ऊंची अवस्था का प्रमाण है एक तरह से। लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है। आजकल बहुत से लोग अलग-अलग तरीकों से, कुछ लोग साइकेडेलिक ड्रग्स लेकर, कुछ बायोफीडबैक जैसी टेक्निक से ऐसी ही मिलती-जुलती अवस्थाओं का दावा करते हैं, या जिसे वो उच्चतम चेतना कहते हैं। इन दावों पर गोपी कृष्ण का क्या सोचना था? गोपी कृष्ण इन दावों को लेकर बहुत सावधान थे और आलोचनात्मक भी। उनका मानना था कि इन तरीकों से जो अनुभव मिलते हैं, चाहे वो कितने भी अजीब या रोमांचक क्यों न लगे, वो उस असली, स्थायी और बायोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन जैसे नहीं हैं जो सच्ची कुंडलिनी जागृति से होता है। हम्म, वो अनुभव अक्सर टेम्परेरी होते हैं, भारी चीज़ों पर निर्भर होते हैं और कई बार इंसान को कंफ्यूज भी कर सकते हैं। उसे लग सकता है कि उसने कुछ पा लिया जो असल में उसने नहीं पाया है। तो सिर्फ अच्छी संभावनाओं की बात करना तो ठीक नहीं, क्योंकि अगर ये इतनी पावरफुल प्रक्रिया है, तो यकीनन इसमें कुछ खतरे भी होंगे। गोपी कृष्ण ने खतरों के बारे में भी चेतावनी दी है ना? हाँ, और ये जानना बहुत बहुत जरूरी है, खासकर आज के समय में जब आध्यात्मिक प्रैक्टिस इतनी आसानी से उपलब्ध है। उन्होंने साफ तौर पे चेताया कि कुंडलिनी का जागरण अगर सही तैयारी के बिना हो, सही मार्गदर्शन के बिना हो, अधूरे तरीके से हो या वक्त से पहले हो जाए। वक्त से पहले मतलब? मतलब ऐसे इंसान में जिसका नर्वस सिस्टम, उसका स्नायु तंत्र इस तीव्र ऊर्जा के बहाव के लिए अभी तैयार नहीं है, चाहे वो आनुवांशिक रूप से हो या अभ्यास से परिपक्व न हुआ हो। तो ऐसी स्थिति में ये बेहद खतरनाक हो सकता है। किस तरह के खतरे? ये गंभीर मानसिक अस्थिरता ला सकता है, मेंटल इंस्टेबिलिटी, पैरानॉइड स्टेट्स हो सकते हैं, तीव्र अहंकार जिसे मेगालोमेनिया कहते हैं। मेगालोमेनिया मतलब खुद को बहुत बड़ा समझना। हाँ, खुद को असाधारण रूप से महत्वपूर्ण या सर्वशक्तिमान समझने की एक मानसिक स्थिति। अनियंत्रित और कभी न बुझने वाली वासनाएं पैदा हो सकती हैं और यहां तक कि पूरी तरह से पागलपन, इंसैनिटी भी हो सकती है। बाप रे। उन्होंने भारतीय परंपरा में जो शब्द हैं जैसे मस्ताना या अवधूत, उनका जिक्र किया, जो कभी-कभी ऐसी असंतुलित आध्यात्मिक अवस्थाओं से जुड़े हो सकते हैं जहां इंसान दुनियावी समझ खो बैठता है, एक तरह के ईश्वरीय नशे में रहता है, पर समाज के नजरिए से वो अस्थिरता ही मानी जा सकती है। ये सुनकर तो थोड़ा डर लगता है। मतलब इस रास्ते पर बहुत सावधानी चाहिए। अच्छा, इसी से जुड़ा एक और सवाल है। आजकल ध्यान, मेडिटेशन, माइंडफुलनेस, बायोफीडबैक, ये सब चीजें बहुत पॉपुलर हैं। क्या ये तरीके हमें उस परम अवस्था या समाधि तक ले जा सकते हैं जिसकी बात गोपी कृष्ण कर रहे हैं? देखिए, गोपी कृष्ण और पतंजलि जैसे जो पुराने योगी थे, उनके विचारों के अनुसार आमतौर पे आजकल जिस तरह का पैसिव मेडिटेशन होता है,
पैसिव मेडिटेशन। हाँ, मतलब सिर्फ मन को शांत करने या रिलैक्स होने की जो तकनीकें हैं, जैसे जानबूझकर अल्फा या थीटा ब्रेनवेव स्टेट्स में जाना, वो वास्तविक समाधि या उस गहरी मिस्टिकल अनुभूति तक नहीं ले जाती जिसकी वो बात कर रहे हैं। अच्छा, तो फिर असली योगिक ध्यान और इन पॉपुलर तरीकों में मेन फर्क क्या है? मेन फर्क है एक्टिव बनाम पैसिव का, और दूसरा है एकाग्रता का। सच्ची रहस्यमय अनुभूति या समाधि के लिए, जैसा कि भगवद गीता और उपनिषदों में बार बार कहा गया है, गहन, लगातार और एक बिंदु पर केंद्रित ध्यान चाहिए। सस्टेन्ड वन पॉइंटेड कॉन्सेंट्रेशन। एक बिंदु पर केंद्रित ध्यान। हाँ, इसमें मन को बाहर की चीजों से और अंदर के विचारों से लगातार हटाकर एक ही लक्ष्य पर टिकाए रखना पड़ता है, चाहे वो कोई मंत्र हो, भगवान का रूप हो या सिर्फ अपनी सांस हो। पूरी जागरूकता और इच्छा शक्ति के साथ। ये एक एक्टिव और मुश्किल कोशिश है। और आजकल के जो पॉपुलर निष्क्रिय तरीके हैं, वो ज्यादातर सिर्फ मन को जहां चाहे भटकने देने या शरीर और मन को ढीला छोड़कर आरामदायक अल्फा थीटा अवस्थाओं में जाने जैसे हैं। ये तनाव कम करने में मदद कर सकते हैं या कुछ अच्छे अनुभव दे सकते हैं, पर वो असली आध्यात्मिक जागृति नहीं है। नहीं, वो चेतना का वो रूपांतरण नहीं है जिसकी बात योग शास्त्र करते हैं। गोपी कृष्ण इसे एक बड़ी भूल मानते थे, क्योंकि इससे साधक को एक झूठी संतुष्टि मिल सकती है। उसे लग सकता है कि वो पहुंच गया, जबकि वो रास्ते में ही है या शायद गलत रास्ते पर है। उनका कहना था कि इन निष्क्रिय तरीकों या ड्रग्स या हिप्नोसिस से जो अनुभव मिलते हैं, उन्हें असली आध्यात्मिक उपलब्धि समझ लेना इंसान को आत्मज्ञान के बजाय गहरे भ्रम में डाल सकता है, और यहां तक कि मानसिक या आध्यात्मिक पतन, साइकिक या स्पिरिचुअल रूइन की तरफ भी ले जा सकता है। तो फिर सच्ची रहस्यमय अनुभूति या समाधि के असली लक्षण क्या है, जिन्हें इन ऊपरी अनुभवों से अलग किया जा सके? गोपी कृष्ण और दूसरे रहस्यदर्शियों ने जो बताया है, उसके हिसाब से इसके बहुत साफ और शक्तिशाली लक्षण होते हैं, जैसे शरीर के अंदर एक तेज, चमकदार अंदरूनी रोशनी का अनुभव, ब्रिलियंट इनर लाइट, एक अवर्णनीय परमानंद या एक्सटेसी, असीम ज्ञान या प्रज्ञा का अचानक बोध होना, जैसे सब कुछ समझ आ गया हो, समय और स्थान की सीमाओं से परे होने का एहसास, वाह, अपने छोटे मैं या ईगो का पूरी तरह घुल जाना और पूरे ब्रह्मांड या कॉस्मिक चेतना के साथ एकात्मता, वननेस का अनुभव। और ये अनुभव सिर्फ झलकियां नहीं होते, बल्कि चेतना में एक गहरा और स्थायी बदलाव लाते हैं। समझ गई। तो अगर ये निष्क्रिय तरीके और रिलैक्सेशन योग का असली लक्षण नहीं है, तो फिर योग का असली मकसद क्या है, जैसा कि पुराने ग्रंथ और गोपी कृष्ण बताते हैं? योग शब्द का मतलब ही है जुड़ना या मिलन। तो पुराने ग्रंथों और गोपी कृष्ण के अनुसार योग का सबसे बड़ा और असली उद्देश्य है व्यक्ति की जो सीमित चेतना है, उसका उस असीम ब्रह्मांडीय चेतना, ईश्वर या परमात्मा से पूरी तरह से एक हो जाना, मिल जाना। ये तो सिर्फ शरीर को फ्लेक्सिबल बनाने या मन को थोड़ी देर शांत करने से कहीं ज्यादा गहरा और बड़ा लक्ष्य लगता है। बिल्कुल, निश्चित रूप से ये सिर्फ ऊपरी सुधार नहीं है, ये चेतना का पूरा रूपांतरण है, मेटामॉर्फोसिस ऑफ कॉन्शियसनेस। मेटामॉर्फोसिस। हाँ, ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिससे इंसान अपनी लिमिटेड शारीरिक और मानसिक पहचान कि मैं ये शरीर हूं, मैं ये मन हूं, इससे ऊपर उठकर अपनी असली सच्चिदानंद दिव्य प्रकृति को पहचानता है और उसी में स्थित हो जाता है। ये एक तरह से हमारी चेतना का कायापलट है, एक नए तरह के जीवन में जन्म लेना। गोपी कृष्ण की अपनी जिंदगी की कहानी और उनका शोध वो इसी हैरान कर देने वाली संभावना की तरफ इशारा करते हैं कि हमारी मानव चेतना की क्षमताएं शायद हमारी आज की वैज्ञानिक और मनोवैज्ञानिक समझ से कहीं ज्यादा विशाल और गहरी हो सकती हैं। हाँ, और ये हमें सीधे आज की दुनिया और हमारी जिंदगी के लिए इसकी प्रासंगिकता पर ले आता है। आज का जो दौर है, जहां तनाव, चिंता, मानसिक समस्याएं, पहचान का संकट, आइडेंटिटी क्राइसिस और जीवन में एक गहरे अर्थ की तलाश लगातार बढ़ रही है। बहुत ज्यादा। तो ऐसे में क्या कुंडलिनी और उच्च चेतना की ये पुरानी गूढ़ समझ हमें कोई रास्ता दिखा सकती है, कोई समाधान दे सकती है? ये वाकई एक बहुत बड़ा और जरूरी सवाल है। लेकिन क्या आधुनिक विज्ञान, जो आमतौर पर नापने वाली, दोहराई जा सकने वाली चीजों पर निर्भर करता है, वो इन सब्जेक्टिव, अंदरूनी अनुभवों और पुराने दावों की गहराई से जांच करने के लिए तैयार है, या इसे अभी भी अवैज्ञानिक कहकर किनारे कर दिया जाएगा? गोपी कृष्ण का तो यही पक्का विश्वास था, और उनकी पूरी जिंदगी की कोशिश यही थी कि विज्ञान से गंभीरता से ले। वो लगातार वैज्ञानिकों से कहते रहे कि वो बिना किसी पक्षपात के इस फील्ड में रिसर्च करें।
उनका मानना था कि मानवता के सामने आज जो गंभीर संकट खड़े हैं, चाहे वो मेंटल हेल्थ के हों, समाज के टूटने के हों या पर्यावरण के बिगड़ने के, उनका स्थायी समाधान शायद चेतना के इस अगले लेवल को समझने और उसे सामूहिक रूप से विकसित करने में ही छिपा है। तो ये सिर्फ कुछ आध्यात्मिक रूप से उत्सुक लोगों की पर्सनल खोज का मामला नहीं है। बिल्कुल नहीं। गोपी कृष्ण के अनुसार ये खोज सिर्फ कुछ लोगों की रुचि का विषय नहीं है, बल्कि ये पूरी मानव जाति के अंदर मौजूद एक गहरा, अवचेतन, विकासवादी आवेग है, एक इवोल्यूशनरी इम्पल्स। एवोल्यूशनरी इम्पल्स। हाँ, एक अंदरूनी बायोलॉजिकल और मानसिक दबाव है जो हमें लगातार अपनी आज की सीमाओं को लांघकर अपनी सबसे ऊंची संभावनाओं को, हाईएस्ट पोटेंशियलिटीज को पाने के लिए धकेल रहा है, भले ही हम इसे सचेत रूप से पहचानते हों या नहीं। ये शायद प्रकृति का तरीका है हमें अगले चरण की ओर ले जाने का। तो अगर हम संक्षेप में देखें तो हमने गोपी कृष्ण के नजरिए से कुंडलिनी, उच्च चेतना और ध्यान की इस जटिल और काफी आकर्षक दुनिया की एक झलक देखी। हमने समझा कि ये कैसे सिर्फ एक आध्यात्मिक सोच न होकर एक संभावित शक्तिशाली जैविक प्रक्रिया हो सकती है। जी, एक ऐसी प्रक्रिया जिसके सही तरीके से, सही गाइडेंस में विकसित होने पर चेतना के अभूतपूर्व आयाम खुल सकते हैं, लेकिन गलत या अधूरी समझ और बिना तैयारी के प्रयासों के साथ ये खतरनाक भी साबित हो सकती है। बिल्कुल। और हमने ये भी देखा कि असली गहरी आध्यात्मिक अनुभूति और आजकल ध्यान या माइंडफुलनेस के नाम पर जो कुछ सतही या निष्क्रिय तरीके चल रहे हैं, उनके बीच एक जरूरी फर्क है जिसे समझना अहम है ताकि हम भ्रम से बच सकें। तो इन सब बातों का मतलब क्या निकलता है? ये सारी जानकारी हमें अपनी ही चेतना की सीमाओं और उसकी असीम, लगभग हम सोच भी नहीं सकते ऐसी संभावनाओं पर फिर से गंभीरता से विचार करने के लिए कहती है। क्या हम एक व्यक्ति के तौर पर और एक मानव प्रजाति के तौर पर वाकई अपनी पूरी क्षमता को जी रहे हैं, या हम अपनी ही कैपेसिटी के एक बहुत छोटे से हिस्से से ही वाकिफ हैं? और यहाँ श्रोताओं के लिए भी कुछ सोचने की बात है। इस जानकारी को सुनने के बाद क्या अपने होने के बारे में, अपनी चेतना की प्रकृति के बारे में या जीवन के गहरे उद्देश्य के बारे में कोई नए सवाल मन में उठते हैं? क्या ये समझ दुनिया को देखने के या जीवन जीने के तरीके को किसी भी तरह से बदल सकती है? ये जानकारी मिलने के बाद कोई क्या करेगा? क्या इसे सिर्फ एक इंटरेस्टिंग फैक्ट मानकर भूल दिया जाएगा, या ये किसी तरह के आत्म अन्वेषण या जीवन में किसी बदलाव की प्रेरणा बन सकती है? ये तो खैर हर किसी का अपना चिंतन का विषय है। निश्चित रूप से सबकी अपनी यात्रा है। बिल्कुल। और अंत में एक विचार आपके साथ छोड़ जाते हैं जिस पर गोपी कृष्ण ने बहुत जोर दिया। उनका मानना था कि मानवता चाहे अनजाने में और शायद थोड़े अस्त व्यस्त तरीके से ही सही, पर अनिवार्य रूप से चेतना के एक नए ऊंचे स्तर की ओर विकसित हो रही है। यदि ऐसा है और ये बदलाव देर सवेर आना ही है, तो इस जरूरी बदलाव के लिए खुद को और आने वाली पीढ़ियों को तैयार करने का सबसे असरदार, सबसे सुरक्षित और सबसे रचनात्मक तरीका क्या हो सकता है? ये एक बहुत गहरा सवाल है और इसके जवाब शायद हमें अपने अंदर के मौन में, पुराने ज्ञान की गहराइयों में और शायद भविष्य के वैज्ञानिक अनुसंधानों के संगम पर ही मिलेंगे। सोचने के लिए एक महत्वपूर्ण प्रश्न। इसी के साथ आज की ये गहन चर्चा यहीं समाप्त होती है।